हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जहांगीर सिंह है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने मेरी इस टॉपिक से संबंधित पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ साथ इस वीडियो से संबंधित कमेंट भी करें। आपके इस कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, क्रिया विशेषण। इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है अविकारी शब्द, जहाँ उसे अव्यय भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। और इसी की ही ये 4 प्रकार हैं, जिसमें से सबसे पहले है क्रिया विशेषण। तो चलें परिभाषा पढ़ते हैं अव्यय की, अविकारी की। आपको पता है कि आपने पहले संज्ञा के विकार पढ़े थे। अभी ये दूसरा टॉपिक है अविकारी शब्द। परिभाषा: अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जो सदा एक रूप में होते हैं, अर्थात जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण नहीं बदलते। जो विकारी शब्द पढ़े थे आपने पहले, वो लिंग, वचन, कारक के कारण बदलते थे, अपना रूप बदल लेते थे। लेकिन अविकारी का शब्द का अर्थ हो गया कि जो अपना रूप कभी नहीं बदलते। कितने प्रकार के होते हैं अव्यय या अविकारी शब्द? यह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मादि बोधक। तो आज हम करेंगे सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया का आपको पता ही है, कल हमने पढ़ी थी। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला शब्द। तो क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम बोल देंगे क्रिया विशेषण। परिभाषा है इसकी: जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, यहाँ से, कल, आज, ऊंचे, ऊंचाई इत्यादि। आगे क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का अर्थ होता है समय, जो समय को बताए, जो समय की विशेषता को बताए। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज, आज क्या हो गया? आज का समय हो गया, आज का दिन हो गया। कल, आने वाला कल हो गया, जहाँ बीत चुका कल हो गया। परसों, जब, तब, कब, सांझ, प्रात। इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण को परिभाषित करते हैं। तो आपने याद रखना है, काल का अर्थ है समय, जो समय को बताते हों, जो समय के बारे में हमें ज्ञान देते हों, सूचित करते हों। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा के विषय में बोध कराए उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सरल है। स्थान का अर्थ स्थान ही होता है, जगह होगी, दिशा होगी, स्थिति होगी। तो जो स्थान बताए या जगह बताए, स्थिति बताए, दिशा बताए,
तो उन्हें हम बोल देंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि यहाँ, जैसे हम बोल देते हैं यहाँ बैठो, वहाँ जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, मध्य, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, दाहिने, बाएं, सामने, कि वह व्यक्ति इधर गया है, आप किधर जा रहे हो, आप उधर मत जाओ। इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जो स्थान को परिभाषित करते हैं, उन्हें हम बोल देंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगली उदाहरण है जैसे कि इधर उधर मत देखो। इधर उधर मत देखो कौन सी क्रिया विशेषण है? यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। भीतर जाकर पढ़ो, कहाँ पढ़ना है? अंदर जाकर पढ़ना है, भीतर जाकर पढ़ो, तो यह कौन सी होगी? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण को प्रकट, जो क्रिया विशेषण क्रिया के प्रमाण को प्रकट करे, उन्हें हम कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है कुछ तोलना वगैरह। जैसे कि अधिक मत तोलो, जितना है कहा उतना ही करो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो, बहुत सा आप रख सकते हैं, कम मत तोलो, कम बोलो, अधिक सोचो, तनिक हंसो भी। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा सा, तनिक हंसो भी, जहाँ हम बोल देते हैं जरा सा हंसो भी, हंसो भी, है ना। तो इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को परिभाषित करते हैं, सूचित करते हैं। आगे है 4 नंबर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति, रीति का अर्थ है बेटा, यहाँ यह याद करने योग्य बात है, बहुत से विद्यार्थी रीति शब्द सुनकर या देखकर डर जाते हैं कि रीति का क्या अर्थ है। रीति का अर्थ है विधि। विधि क्या होगी? कि काम करने का ढंग, वह आदमी कैसे चलता है, तेज चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, हौली हौली चल रहा है, या बड़े आराम से जा रहा है ना। काम करने का ढंग, उसे हम बोल देंगे विधि, और विधि को कहा जाता है रीति। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या विधि का बोध कराए, बोध होता है ज्ञान, ज्ञान कराए, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, जल्दी, शीघ्र, तेज, देना, जल्दी जल्दी डलता है, मैं तो ठीक पढ़ रहा था। इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को परिभाषित करते हैं, सूचित करते हैं। तो आगे है सिर्फ विशेषण। बेटा वह तो था क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो आगे है अकेला विशेषण। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। संज्ञा सर्वनाम तो आपने पढ़ ही लिया है, नाम और पड़नाम। इसकी विशेषता प्रकट करे तो उन्हें हम कहेंगे विशेषण। जैसे कि वीर पुरुष, इसमें वीर शब्द पुरुष की विशेषता प्रकट करता है। जो वीर शब्द है वह विशेषण है। जहाँ हम बोल देते हैं वह तो अति सुंदर है, जो सुंदर शब्द है वह विशेषण है। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बड़े सरल हैं। विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं, जहाँ 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब पहला पढ़ेंगे गुणवाचक। जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, समय आदि का बोध कराए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो कितना सरल है, नाम से पता चल जाता है कि जो गुणों का बोध कराए, अवगुणों का बोध कराए, आकार का बोध कराए, रंग का करवाए, अवस्था का करवाए, समय का करवाए,
वह शब्द को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि भला मनुष्य, काला घोड़ा, निचला कमरा इत्यादि अनेक उदाहरण हैं गुणवाचक विशेषण की। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप या तोल, परिमाण का अर्थ ही बेटा माप तोल होता है। जो पहले हमने पढ़ा था परिमाण, उसका अर्थ भी माप तोल ही था। माप तोल होता है जरा सा, थोड़ा सा, बहुत सा, इस प्रकार। जहाँ आ जाता है निश्चित में आ जाता है, जैसे कि 2 क्वांटल, 4 लीटर, 5 किलो, इस प्रकार। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप या तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो मठियाई। आगे बेटा इस परिमाणवाचक के 2 भेद माने जाते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें निश्चित होता है कि कितने किलो है, कितने मीटर है, पूरा निश्चित होता है। और दूसरा होता है अनिश्चित, जिसमें अनिश्चित अर्थात निश्चित नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं थोड़ा सा, बहुत सा, इस प्रकार। तो डिटेल में पढ़ते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, जिसे विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित प्रमाण का अर्थ है नाप तोल का बोध हो। जैसे कि 2 क्विंटल, 4 लीटर इत्यादि। आगे है बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध ना हो। जैसे कि कुछ दूध, थोड़ा सा घी, बहुत सी मठियाई, इस प्रकार। जहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि थोड़ा थोड़ा अर्थात कितना थोड़ा, आधा किलो, पाइया, दसेर, 100 ग्राम, 50 ग्राम, कितना। लेकिन थोड़ा तो बहुत होता है ना, थोड़ा अनेक प्रकार का होता है। इसलिए जहाँ हमें प्रमाण का निश्चित ज्ञान ना हो तो हम बोल देते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है बेटा संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराए। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराए उसे हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। इसकी भी 2 भेद हैं, जैसे कि परिमाणवाचक के थे निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। निश्चित में क्या होगा, पूरा पता चलेगा कि कितना है, 5 लड़कियां हैं, दुगना बोझ है। अनिश्चित में क्या होगा, अनिश्चित में भी कुछ लोग हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, अनेक लड़की हैं, इस प्रकार। बिल्कुल सरल है बेटा। निश्चित संख्यावाचक में आ गया जो निश्चित संख्या का ज्ञान कराए, जैसे कि 5 लड़कियां, दुगना भोज। दुगना अर्थ डबल। आगे है अनिश्चित संख्यावाचक, जो निश्चित संख्या का ज्ञान ना कराए, जिसका हमें निश्चित ज्ञान ना हो, ना पता चले, उसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि सभी छात्र, या कुछ लोग, या कई दिन इत्यादि। लास्ट है बेटा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता प्रकट करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह घोड़ा, वह पुस्तक। इसे निर्देशवाचक या संकेतवाचक और सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। बेटा सर्वनामिक विशेषण के 3 और नाम हैं, नोट कर लेने हैं आपने। निर्देशवाचक, संकेतवाचक या सांकेतिक विशेषण भी इन्हें कहा जाता है। सर्वनाम कौन से होते हैं? सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यह घोड़ा, वह पुस्तक।
तो बेटा आज के लिए इतना ही था। ध्यान में आ गया होगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। गुणवाचक, रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण, सर्वनामिक। गुण में गुण विधान रहेगा, परिमाण में मापतोल रहेगा, संख्या में संख्या रहेगी, गिनती रहेगी। सर्वनामिक में क्या चीजें होंगी? 2 चीजें होंगी, एक तो होगा नाम अर्थात संज्ञा, एक हो गया सर्वनाम। दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। ऐसा एक आप ट्रिक इस प्रकार से इसे याद कर सकते हो। तो संयम रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।